ये जुमला अब हालात अहम नहीं रखते एक कानून मफरूज़ा और तजल्ली मीनफिस्टेशन की दुनिया में हम अक्सर सुनते हैं और आपने भी इसे बहुत दफ़ा सुना होगा। मुझे यकीन है कि आपका एक हिस्सा वाकई ये समझता है कि आप इसे पहले ही जानते हैं या इस पर यकीन रखते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप इसे बार बार सुनते हैं। आपका ज़हन इस जुमले को कबूल कर चुका है क्योंकि ये मुसलसल दोहरा जाता है, लेकिन हकीकत में बहुत से लोग इसको गहराई से महसूस नहीं करते और इस पर सच्चा यकीन नहीं रखते कि वाकई हालात का कोई असर नहीं होता जब बात तजल्ली मीनफिस्टेशन की आती है। जिस तरीके से मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग हालात अहम नहीं रखते को एक सही मफहूम में लेते हैं, जैसे कि अगर 3D दुनिया में कोई चीज़ हो रही है और वो उन्हें पसंद नहीं तो वो कह देते हैं ये कोई मसला नहीं, हालात अहम नहीं रखते। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस सोच से आगे बढ़ें क्योंकि ये सिर्फ एक आम जुमला दोहराना नहीं है बल्कि आपको इस पर वाकई यकीन पैदा करना होगा। बहुत से लोग इस जुमले को महज एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसकी गहराई में नहीं जाते कि असल में आपको अपने अंदर वो तब्दीली लाने की ज़रूरत है जो आपके मौजूदा हालात को बदलेगी ताकि आपकी 3D हकीकत आपकी नापसंदीदा चीज़ों को दुखाना बंद कर दे। आज मैं आपको 2 कामयाबी की कहानियां सुनाने जा रही हूं जो मेरे हालिया 1-on-1 कोचिंग सेशंस के क्लाइंट्स से मुताल्लिक हैं। मैंने इन 2 कहानियों का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये इस जुमले हालात अहम नहीं रखते को बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर करती है। मैं आपको उन कहानियों के ज़रिए ये दिखाऊंगी कि जब हम ये कहते हैं कि हालात अहम नहीं रखते तो इसका क्या असल मतलब होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन कहानियों में जाऊं मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम जीनीवी है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक तजल्ली मीनफिस्टेशन कोच हूं और मैं बुनियादी तौर पर नेविल गोडार्ड और कानून मफरूज़ा के उसूलों पर काम करती हूं। इसके अलावा मैं नफ्सियाती और एनर्जी से मुताल्लिक तकनीकों को भी अपने तरीक़ाकार में शामिल करती हूं जिन्हें मैंने अपनी तजल्ली की मशकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद पाया है। मेरे चैनल पर मैं आपको तजल्ली की गहरी समझ देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप आखिरकार ये सीख सकें कि ये कैसे काम करता है और आप इसे दुरुस्त और सेहतमंद तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं, जो न सिर्फ अंदरूनी तब्दीली लाता है बल्कि बैरूनी नताइज भी देता है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो इसके बहुत से तरीके हैं। मेरी मुख्तलिफ कोर्सेज की तफसीलात नीचे दी गई है और मेरे निजी कोचिंग सेशंस भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बाक हो चुके हैं क्योंकि अब मेरी मकबूलियत बढ़ रही है और वक्त की महदूद दस्तयाबी है। आप मेरे चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में भी शामिल हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे लिंक्स चेक करें। अब हम उन कामयाबी की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये वाकई दिलचस्प है। पहली कहानी, नौकरी का पछतावा खुशी में बदल गया। मेरी एक क्लाइंट के साथ मेरा पहला सेशन चंद हफ्ते पहले हुआ था, शायद 1 माह से ज़्यादा हो गया हो, और हाल ही में हमारा दूसरा सेशन हुआ। जब मैंने पहली बार इससे बात की तो वो एक पुरानी नौकरी छोड़ चुकी थी और नई नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन इसे पछतावा हो रहा था। वो महसूस कर रही थी कि इसने गलती कर दी और वो बार बार सोच रही थी कि इसका फैसला गलत था। वो परेशान थी कि मैं हमेशा गलत फैसले करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, मैंने गलती कर दी है। मैंने इसे एक सादा सी तजवीज़ दी जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने इसे एक मुस्बत जुमला दिया जिसे दोहराने के लिए कहा, जैसे ये नई नौकरी मेरे लिए एक आसान और बेहतरीन मौका है जो मुझे मेरे अगले बड़े मौका तक पहुँचाने में मदद देगी। मैंने ये इसलिए कहा ताकि वो अपनी नौकरी के बारे में जो एहसास रखती थी इसे बदल सके। अगर वो मुसलसल ये महसूस करती रहती कि ये गलती थी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, तो इसकी हालत कभी नहीं बदलती। लेकिन जैसे ही इसने अपने रवैये और सोच को बदला, हालात भी बदल गए। जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई तो वो हैरान थी। वो बोली, जीनीवी, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये नौकरी अब मेरे लिए सबसे आसान और मज़ेदार नौकरी बन चुकी है। मैं बहुत कम मेहनत करती हूँ, सब लोग मुझसे खुश हैं और मुझे लगता है कि मुझे बस पैसे मिल रहे हैं बगैर ज़्यादा काम किए। ये वही नौकरी थी, लेकिन इसका तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था, सिर्फ इस वजह से कि इसने अपनी सोच को बदला था। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने मौजूदा हालात के बारे में मनफी सोच रखेंगे और ख़ुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करेंगे तो आपकी हकीकत नहीं बदलेगी। पहले अपने मौजूदा हालात को कबूल करें और उनका मतलब बदलें, तभी आपको बेहतर मौक़े आसानी से मिलेंगे। दूसरी कहानी, ताल्लुकात में तजल्ली का कमाल। ये कहानी एक और क्लाइंट की है जिसके साथ मेरा 6 हफ्ते पहले पहला सेशन हुआ था। वो अपने मखसूस शख्स SP के साथ ताल्लुक को लेकर बहुत उलझन में थी। वो बार बार कह रही थी, वो हमेशा मुझे नज़रअंदाज करता है, हम कुछ दिन बात करते हैं और फिर वो गायब हो जाता है, वो अपनी सच्ची जज्बाती कैफियत नहीं दिखाता वगैरह। ये एक आम मसला है जहां लोग अपने पार्टनर के रवैये को मुस्तकिल समझ लेते हैं और यकीन कर लेते हैं कि वो बदल नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है कि आप ही अपनी सोच के ज़रिए वही पुराना रवैया बार बार दोहरा रहे होते हैं। मैंने इसे समझाया कि वो इस पुरानी कहानी को बार बार दोहरा कर हकीकत में इसी सूरत हाल को बार बार अपनी ज़िंदगी में ला रही है।
میں نے اسے نئے خیالات اپنانے کی تجویز دی جیسے وہ ہمیشہ مجھ سے محبت اور عزت سے پیش آتا ہے، ہمارا تعلق مضبوط اور خوشگوار ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے رابطے میں رہتا ہے۔ جب ہماری 6 ہفتے بعد دوبارہ بات ہوئی تو اس کے الفاظ تھے، تم یقین نہیں کرو گی لیکن اب وہ خود مجھ سے رابطہ کرتا ہے، وہ مجھے عزت دیتا ہے اور ہماری بات چیت پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ یہی حالات اہم نہیں رکھتے کا اصل مطلب ہے۔ اگر آپ اپنے موجودہ حالات کو ایک جال سمجھتے رہیں گے تو وہ جال مضبوط ہوتا جائے گا، لیکن جیسے ہی آپ اپنی سوچ بدلیں گے حقیقت بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ بھی اپنے خوابوں کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ سب کچھ آپ کے یقین پر منحصر ہے۔